अब देखें दोस्तों, जो हमने अलग अलग प्रकार से कटोरिया बना दिया है। दोस्तों देखें, हमने इस पर सिर्फ एक सीधा सिलाई लगाया है और यह हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इसका दोस्तों पप्स देखें कितना अच्छे से निकल कर आ रहा है। और दोस्तों देखें, ये हमने एक कटोरी बनाया है जिसमें हमने सेंटर का सिलाई लगाया है और दोस्तों एक हमारा ये बीच का है, मिडल का सिलाई। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैसे दोस्तों बॉम्बे कटोरी की कटिंग की जाती है। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि कटोरी ब्लाउज सभी लोग बनाते हैं, लेकिन जो मुंबई में बनता है उसका कटिंग अलग ही रहता है। कटिंग को कैसे किया जाता है यही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोग कटोरी से रिलेटेड हर डाउट क्लियर कर पाएंगे और हर एक चीज को सीख पाएंगे। आज दोस्तों मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे दोस्तों एक सिंपल कटोरी को डबल कटोरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कैसे दोस्तों साइड का जो नीचे का जो डाट रहता है बिना डाट लगाए आप सिर्फ एक सिलाई से उसमें पूरा पप्स दे सकते हैं। ये सब इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। दोस्तों इस चीज को आप हर साइज में सीखें। दोस्तों आपका साइज चाहे जो हो आप हर साइज में सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं। अब देखिए दोस्तों, इस ब्लाउज को बनाने के लिए हमने इस प्रकार का एक पेपर लिया है। दोस्तों पेपर हमने इसलिए लिया है क्योंकि इस पर जो मार्क करूंगा आप लोगों को अच्छे से दिखेगा और मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझा पाऊंगा। दोस्तों अभी हम इसको कपड़े पर भी करेंगे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पेपर पर समझा कर इसके पूरा डाउट निकाल दूं, उसके बाद हम लोग कपड़े पर करेंगे। दोस्तों देखें, सबसे पहले हमें हमारा जो ब्लाउज की लंबाई है वो 14 इंच है। दोस्तों कभी भी अगर कटोरी ब्लाउज की कटिंग की जाती है या कोई भी ब्लाउज की कटिंग की जाती है तो बैक दोस्तों जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज में कटिंग करते हैं वैसे ही काटते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोग अस्तर वाला अगर बना रहे हैं तो दोस्तों जैसे हमारा 14 इंच का अगर लंबाई तो हम उसमें 15 इंच लेंगे। अगर मान लो अस्तर वाला नहीं बना रहे हैं तब दोस्तों यहाँ से हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों वहां से हमें जो भी हमारा लंबाई है आधा इंच सिर्फ उसमें बढ़ाकर हमें लिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो हम बता रहे हैं ये अस्तर वाला बता रहे हैं, तो दोस्तों उसके हिसाब से आप लोग समझिए। दोस्तों अभी हमारा लंबाई कितना है 14 इंच का, तो हम इसको 15 इंच पर मार्क करेंगे इस प्रकार से। तो दोस्तों 15 इंच पर यहाँ से मार्क करेंगे, उसको इस प्रकार से स्ट्रेट कर देंगे। दोस्तों ये हम बैक काट रहे हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर से एकदम पूरा तरीका समझ में आए। दोस्तों वीडियो लंबा थोड़ा जरूर होगा लेकिन हाँ आप 100% सीख कर ही जाएंगे। अब दोस्तों देखिए हमें यहाँ से अपने शोल्डर का मार्क करना है। तो दोस्तों इसको हम बना रहे हैं पीछे से जो हमारा डीप रहेगा, तो दोस्तों हम यहाँ से 5.5 इंच लेंगे इसका शोल्डर, और दोस्तों यहाँ से भी 5.5 इंच लेंगे। अब दोस्तों आर्म होल हम जो लेंगे वो 6 इंच लेंगे। देखें अब इसको हमें इस प्रकार से स्ट्रेट करना है। दोस्तों 5.5 इंच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों पीछे से डीप रहेगा, तो दोस्तों जो जब भी हम कोई डीप गला बनाते हैं तो उसमें शोल्डर हम कम लेते हैं, क्योंकि जब हम इसको पहनते हैं तो वो हमारा खींच कर उतना आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको कॉलर वाला बनाते हैं तो इसका जितना शोल्डर होता है उतना लगाते हैं। ये चीज दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया। अब दोस्तों हमें यहाँ से 1.25 इंच पर एक मार्क करना है। दोस्तों हम इसको बैक अभी काट रहे हैं इसलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप दोस्तों 1 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। देखें अब दोस्तों हमें यहाँ से अपने सीने का चौथाई लगाना है। दोस्तों हमारा सीना 40 इंच का है, तो हम इसको 10 पर मार्क करेंगे। और दोस्तों हमें यहाँ से अपने शोल्डर, हमें दोस्तों अपने यहाँ से कमर का मार्क करना है। दोस्तों कमर हमारा 32 इंच का है, तो हम यहाँ से 32 इंच का चौथाई लगाएंगे तो 8 इंच आएगा। और दोस्तों 1.5 इंच पर हमारा पीछे प्लेट पड़ता है यहाँ पर, उसके लिए। और दोस्तों 2 इंच, 2.25 इंच, 1.5 इंच आप अपने हिसाब से एक्स्ट्रा ले सकते हैं। दोस्तों हम इसमें 1.5 इंच ले रहे हैं। अब इसको हमें इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है। देखें अब दोस्तों हमें यहाँ से अपने गले का मार्क करना है। दोस्तों गला में यहाँ से, दोस्तों कभी भी अगर ब्लाउज कटोरी ब्लाउज कटिंग की जाती है तो उसका गले का जो मार्क किया जाता है दोस्तों आप यहाँ से 2.5 इंच या 3.25 इंच रखें, उससे ज्यादा मत रखें। तो हम यहाँ से 2.5 इंच पर करेंगे और नीचे से थोड़ा बोरोड कर देंगे, 3 इंच पर कर देंगे।
गले का जो लंबाई हम रखेंगे वो 11.5 इंच रखेंगे, 11 इंच पर हमारा कंप्लीट आएगा। दोस्तों कभी भी ऊपर से आप ज्यादा ना रखें, नहीं तो शोल्डर गिरने की चांस ज्यादा हो जाती है, और ऐसे में शोल्डर गिरेगा नहीं। आप इस प्रकार से यहाँ पर मार्क कर दीजिए, कोई भी आप शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से। अब यहाँ से हमें जितना हमारा आ रहा है उसका हमें सेंटर लेना है। 9.5 इंच का सेंटर होता है, 5.25 इंच, 4.25 इंच। दोस्तों हमारा 1.5 इंच का प्लेट पड़ेगा, तो 1.25 इंच इस तरफ, 1.25 इंच इस तरफ। तो इसका जो लंबाई रखेंगे हम वो 4 इंच रखेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये दोस्तों हमारा मार्क कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों ये मार्क हमारा कंप्लीट हो गया, हमें इस पर कर देना कटिंग। दोस्तों इसका देखें, बैक पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं करना पड़ता, जैसा नॉर्मल रहता है वैसे ही करना है। देखिए ये हमारा बैक का कटिंग हो गया। अब दोस्तों हमें इसका काटना है फ्रंट। तो फ्रंट कटिंग करने के लिए सबसे पहले देखें, हमें यहाँ से आगे की तरफ से आधा इंच पर एक मार्क करना है। देखें आधा इंच से दोस्तों आप थोड़ा कम करेंगे तभी चलेगा, लेकिन एकदम ये नहीं करिए हिम्मत। देखिए दोस्तों हमें यहाँ से हमें आधा इंच पर एक मार्क करना है ऐसे। अब दोस्तों इसको हमें बैक वाले को अपने को इस पर उठाना है, इस पर रखना है ऐसे, इस प्रकार से। दोस्तों यह वह मार्क है जहां से हमें हुक और आई लगाना है। अब दोस्तों हमारा जैसा है हमें वैसा मार्क कर लेना है। जैसे देखें यहाँ पर हमारा पॉइंट उठा लें, इस पॉइंट को उठा लें दोस्तों, इस पॉइंट को उठाना है यहाँ से, और इस पॉइंट को। देखें अब हमारा ये पॉइंट को हमें इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है ऐसे। और दोस्तों हमारा आर्म होल देखें, हमें इस पॉइंट को भी स्ट्रेट करना है 5.5 इंच पर, और यहाँ से भी 5.5 इंच पर। आर्म होल हमारा 6 इंच का था, तो हम यहाँ से 6 इंच पर मार्क करेंगे, और इसको हमें इस प्रकार से स्ट्रेट करना है। अब देखिए दोस्तों, जैसा हमारा बैक था वैसा हमने इसको मार्क कर दिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हमें बैक से फ्रंट में चेंजेस करना पड़ता है। क्या चेंजेस करना पड़ता है वो चीज देखें। हमें दोस्तों यहाँ से नीचे आधा इंच बढ़ा देना है, यहाँ से आधा इंच बढ़ा देना सबसे पहले। अब दोस्तों हमें करना क्या है, देखें हमें यहाँ से इस प्रकार से 1.5 इंच पर एक मार्क और करना है, और इसको स्ट्रेट कर दें। जो यह वह मार्क है जहां से हमारा बेल्ट फोल्ड करके हम इसको तुरपाई वाला बनाएंगे। अगर आप तुरपाई वाला नहीं बनाना चाहती हैं तब आप यहाँ से सिर्फ आधा इंच बढ़ाएं। अगर आप तुरपाई वाला बनाना चाहती हैं तब यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाएं, जैसा मैं बढ़ाया हूँ। आई होप यह चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों हमें अपने बॉडी का मार्क करना है। दोस्तों हमारा कमर था 32 इंच का, दोस्तों हम यहाँ से 32 का चौथाई लगाएंगे 8 इंच। दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी मार्जिन नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारा कोई प्लेट नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों हमें यहाँ से अपने सीने का चौथाई लगाना है। तो सीना हमारा 40 इंच का, दोस्तों हम यहाँ से 10 इंच का लगाएंगे इस प्रकार से, और इसको हमें इस प्रकार से यहाँ पर मिला देना है। देखें, और दोस्तों आप अपने हिसाब से 1.5 इंच 2 इंच जो भी आप चाहें मार्जिन यहाँ से ले सकते हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। अब दोस्तों हमें अपने बेल्ट का मार्क करना है। दोस्तों बेल्ट हमें यहाँ से देखिए, बेल्ट का एक
बहुत ही आसान तरीका होता है मार्क करने का। दोस्तों हमें यहाँ से 2 इंच पर मार्क करना है नीचे की तरफ से। जो हमने दोस्तों ये वाला मार्क लगाया है इस पर हमें मार्क करना है, इस पर नहीं। ये वाला हमारा सही है, ये वाला गलत है। अब दोस्तों हमें यहाँ से 3 इंच पर मार्क करना है आगे की तरफ से। यहाँ से हमें 2 इंच पर करना है, यहाँ से 3 इंच पर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस प्रकार से स्ट्रेट कर लीजिए। अब दोस्तों हमें यहाँ से गोलाई देना है। अगर दोस्तों आपके पास सेब पट्टी है तो आप सेब पट्टी से आराम से दे दीजिए, अगर नहीं है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। देखें, आई होप अब यह हमारा नहीं रहेगा, हमारा ये वाला हो जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों देखें, हमें दूसरा मार्क कहाँ करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे अपना गला करना है। दोस्तों गला इसका जो है कंप्लीट 6 इंच का है, तो हम यहाँ से 7 इंच पर मार्क करेंगे। दोस्तों आप कभी भी 6.5 इंच से कम गला बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि अगर उससे कम रखेंगे तो कटोरी चढ़ने लगती है, और चढ़ी हुई कटोरी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब हमें यहाँ से 3.25 इंच पर मार्क करना, जैसे हमने यहाँ पर किया था। अब इसको हमें इस प्रकार से स्टिक करना है ऐसे, और यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पर गोलाई दे दें। अब दोस्तों हमें यहाँ से सबसे पहले तो इसमें गहराई थोड़ा और देना है, क्योंकि दोस्तों हम फ्रंट बना रहे हैं इस प्रकार से। तो फ्रंट से दोस्तों बैक से हम फ्रंट में थोड़ा गहरा आर्म होल रखते हैं। अब देखें, अब हमें देखें यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क करना है इस प्रकार से, और दोस्तों 1 इंच पर हमें गले से मार्क करना है। जो हमारा पॉइंट बना यहाँ से हमें यहाँ तक 1 इंच पर करना है। अब इसको हमें यहाँ से इस प्रकार से मिलाना है ऐसे। अब दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका होता है, कोई भी साइज हो आपका, उसका सबसे आसान तरीका है दोस्तों, हमें यहाँ से देखें, जो हमारा ये वाला है वहां से हमें इस प्रकार से 3 इंच पर एक मार्क करना है। दोस्तों कोई भी साइज हो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। अब इसको हमें इस प्रकार से, या तो फिर आप यहाँ से भी 3 इंच पर मार्क कर सकते हैं, और इसको हमें यहाँ पर ले जाकर मिलाना है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। दोस्तों कोई भी साइज हो आप इस प्रकार से मार्क कर दीजिए। दोस्तों यहाँ से हमें 3 इंच पर अंदर मार्क करना है, उसके बाद हमें इसको ले जाकर यहाँ से मिला देना है। यहाँ पर हमें 2.5 इंच रखना है, 2.5 इंच, और गले पर हमें 1 इंच चढ़ा कर रखना है। दोस्तों बेल्ट हमारा यहाँ से 3 इंच रहेगा, और यहाँ से रहेगा 2 इंच। गला हमारा 7 इंच का है, जो 6.5 इंच कंप्लीट आएगा। शोल्डर हमारा 5.5 इंच का है, और दोस्तों आर्म होल हमारा 6 इंच का है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। अगर दोस्तों आप लोग नहीं समझे हैं तो आप वो चीज कमेंट में पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अब दोस्तों हमें इस पर कर देना कटिंग। दोस्तों एक चीज मैं और अभी आप लोगों को बता दूं, दोस्तों आप इस मार्क को देखिए, ये जो हमने 3 इंच पर लगाया है। अब दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि अगर मान लो हमारा ज्यादा है तब कैसे लगाएंगे, तो ज्यादा है या कम है दोस्तों वो मैटर नहीं करता। अगर दोस्तों मान लो ज्यादा है तो इसका एक तरीका होता है, वो पहले आप समझ लीजिए। तो दोस्तों उसका तरीका क्या है, दोस्तों आप इस दूरी से, ये समझ लीजिए कौन सा दूरी है, ये दोनों का समझ लीजिए सेंटर, जो हमारा कमर से है, देखें यहाँ से हमारा बेल्ट लगेगा कंप्लीट, वहां से और यहाँ तक का उसका सेंटर ले लीजिए। और दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से नापना है। दोस्तों जितना आपका आएगा
उसका 2 इंच का रहेगा कटोरी रहता है और 1 इंच का रहता है उधर से छोड़ दिया जाता है। आप लोग समझ गए। देखिए हमें टोटल हमारा कितना आ रहा है, 9 इंच का आ रहा है। तो दोस्तों हमें देखें, हमने यहाँ पर 3 इंच का रखा है इस तरफ से, और दोस्तों हमारा यहाँ पर 6 इंच का आ जाएगा कटोरी। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब दोस्तों हमें सबसे पहले इस पर कटिंग कर देना है। दोस्तों सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में कैसे बनाना है, कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है, और दोस्तों सिर्फ आप सेंटर का सिलाई करके पूरा पफ से एकदम उभार सकते हैं, कैसे करना है वो चीज अभी आगे आप लोग सीखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। अब दोस्तों देखिए हमें यहाँ से एक झटका लगा देना है इस प्रकार से, और एक झटका हमारा यहाँ पर लगेगा, इससे दोस्तों हमारा यहाँ से फोल्ड होगा। जैसे देखें हमारा बेल्ट यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगा। देखें अब दोस्तों देखें हमारा कटोरी इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। लेकिन दोस्तों अभी ये कटोरी जो है ये किसी भी हिसाब से अगर हम इस पर बना देंगे अपना ब्लाउज तो वो बैठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह छोटी हो जाएगा। अभी देखिए हम यहाँ पर एक बार प्लेट डालेंगे तो ये कितनी छोटी हो जा रही है। तो दोस्तों हमें इसके लिए एक बड़ी कटोरी निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालना है वो चीज पहले वो चीज देखें आप। अब दोस्तों देखें हमें करना क्या, हमें इस अपनी कटोरी को उठाना है और इस पर रखना है। दोस्तों आप या तो इस पर पिन कर लीजिए या तो फिर आप कोई इस प्रकार से वजन चीर रख कर मार्क कर दीजिए। अब दोस्तों हमें ये देखें इसके चारों तरफ से जैसा है हमें वैसा मार्क करना है। इसे दोस्तों समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब फ्रेंड से देखें जैसा हमारा ये है हमने वैसा इस पर मार्क कर दिया है। अब करना क्या है, देखें हमें यहाँ से सबसे पहले आधा इंच पर इस प्रकार से मार्क करना है। आधा इंच पर एक प्रकार से उठा लीजिए। दोस्तों यहाँ से भी आधा इंच पर ऐसे। दोस्तों यहाँ से हमें 1 इंच पर एक मार्क करना है। दोस्तों यहाँ से भी 1 इंच पर। और दोस्तों नीचे से देखें यहाँ से हमें सबसे पहले इसका सेंटर लेना है। दोस्तों इसका सेंटर आएगा 6.25 इंच। तो 6.25 इंच का आधा होता है 3 इंच 1 सूत। अब दोस्तों यहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे को मार्क करना है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है, उसको भी कर देना है। अब इस पॉइंट को हमें इसमें मिलाना है। कैसे, देखें इस प्रकार से, और यहाँ से भी ऐसे। अब इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से गोलाई देते लाना है और यहाँ पे ले जाकर मिला देना है ऐसे। अब दोस्तों यहाँ से हमें देखें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से भी 1.5 इंच पर, और इस जगह से 3.5 इंच पर एक मार्क करना है ऐसे, पॉइंट बना देना है। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से स्ट्रेट करना है ऐसे करके, और यहाँ से इस प्रकार से। दोस्तों देख लें सबसे पहले दोनों सेम है या थोड़ा अंतर है। तो दोस्तों अंतर है तो उसको एक बराबर कर लीजिए। देखें अब दोस्तों ये तो था सिंगल कटोरी का मार्क। अब दोस्तों सबसे पहले हमें इस पर कर देना कटिंग, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी इसको कैसे हम डबल बनाएंगे। अब इसको अभी हमें रखना है साइड में। अब इस पेपर का हमारा काम खत्म हो गया। अब हमारा मेन ये हो गया। देखें अब दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं, अगर ना चाहें तभी तो आप वैसे रहने दें।
तो दोस्तों हमें यहाँ से इस प्रकार से कटिंग कर देना है। ऐसे तो कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, सिर्फ हमने यहाँ से इस प्रकार से कटोरी कटिंग करके निकाल दिया है, इसका जो टक्स पॉइंट है उसको। तो दोस्तों सबसे पहले हम बनाएंगे इसको डबल कटोरी, सिर्फ एक सिलाई में डबल कटोरी कैसे तैयार होता है बिना इस डाट को सिले। हम सिर्फ एक सिलाई से इसमें पूरा पफ से निकालेंगे। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, हमें कटोरी डबल कटोरी निकालने के लिए हमें यहाँ से इस प्रकार से कट्स लगाने पड़ते हैं ऐसे। तो दोस्तों वो कट्स कैसे लगाई जाती है वो चीज देखें आप। तो दोस्तों वो कट्स लगाने के लिए इसका एक फार्मूला होता है। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ से इस प्रकार से इसकी दूरी नापना है, आगे का जो है। दोस्तों ये हमारा टोटल देखिए 5 इंच का आ रहा है। दोस्तों हमें 5 इंच का आधा करना है, दोस्तों हमारा 2.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क कर देंगे। अब दोस्तों इस तरफ का तो हमने आधा निकाल लिया, लेकिन दोस्तों इस तरफ का क्या फार्मूला होता है। दोस्तों उसका फार्मूला होता है, हमें सबसे पहले इसको यहाँ से नापना है इस प्रकार से। तो दोस्तों ये हमारा आ रहा है 10.5 इंच। तो दोस्तों 10.5 इंच का आधा होता है 5.25 इंच। तो हम इस प्रकार से 5.25 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब दोस्तों हमें वहां से 1 इंच नीचे एक मार्क करना है इस प्रकार से, इस तरफ जो हमारा है इस तरफ हमें 1 इंच नीचे एक मार्क करना है। कैसे करना है देखें, जितना हमारा है ये हमें उसको मापना है। तो कैसे मापना है देखें, इस प्रकार से इसको माप लीजिए। तो हमारा 10.5 इंच आ रहा है। तो 10.5 इंच का आधा होता है 5.25 इंच। तो हमने सबसे पहले 5.25 इंच पर एक मार्क किया इस प्रकार से करके, और दोस्तों वहां से हमें 1 इंच पर नीचे एक मार्क करना है। अब दोस्तों हमारा मार्क यहाँ से हो गया और एक मार्क यहाँ से निकल गया। अब इसको हमें इस पे मिलाना है। कैसे देखें, इस प्रकार से ऐसे। अब दोस्तों हमें इस पर कर देना कटिंग। देखें ये तो दोस्तों हमारा कटिंग हो गया। लेकिन दोस्तों अभी देखेंगे आप, जब आप इसको स्टिच करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक नोक बनेगा। दोस्तों वो नोक ना बने तो उसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ से इस प्रकार से इसको थोड़ा हल्का सा गोलाई देना है। तो गोला जब दे देंगे तो हमारे यहाँ पर नोक नहीं बनेगा। इसको खलास कर देना है। देखिए हमारे यहाँ से वो खलास हो गया। अब देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा बन गया। अब दोस्तों ये हमारा कैसे आएगा देखें, ऐसे ये हमारा यहाँ से इस प्रकार से इस पर कवर हो जाएगा ऐसे। दोस्तों एकदम बराबर रहना चाहिए जो हमारा है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमारा थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हमें इसको इस प्रकार से छाड़ देना है ऐसे। अब दोस्तों देखिए कुछ हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। देखें अब दोस्तों हमें इसको अपने कपड़े पर रखकर कटिंग करना है। कैसे करना है वो चीज देखें आप। हमें यहाँ से दोस्तों जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें यहाँ पर थोड़ा कपड़ा चाहिए। दोस्तों हमें यहाँ से आप जितना भी मार्जिन लेना चाहें, जितना आप लेते हैं आप उतना इस प्रकार से लीजिए और इसको स्टिच कर दीजिए। अब दोस्तों ये हमारा हो गया सिलाई मार्जिन एक तरफ का। अब दोस्तों उसी प्रकार से हमें इस तरफ भी करना है, दूसरी तरफ। ये हो गया हमारा दूसरा। अब दोस्तों अगर चाहते हैं कि आपके कटोरे में और भी उभार आ जाए तो दोस्तों यहाँ से आप 2 सूत रखिए, 2 सूत और कम कर दीजिए। हमने आधा इंच रखा है तो यहाँ से आप 2 सूत कर दीजिए, जिस तरफ से हमारा हुक लगेगा उस तरफ से।
उससे दोस्तों आपकी कटोरी में और उभार आ जाएगा। वो एक टक्स का काम करता है। अब दोस्तों हमें इस पर कर देना कटिंग। देखिए दोस्तों, ये हमारा कुछ इस प्रकार से रेडी हो गया है। अब दोस्तों इसको हमें पिन को निकाल लेना है। ऐसे इस फर्मे को अभी रखना है। तो अभी हम इसका दूसरी तरीके से कटोरी निकालेंगे, वह भी डबल कटोरी। वो कैसे निकाला जाएगा वो भी एक तरीका है। अब दोस्तों इसका स्टिचिंग कैसे करना है, तो कैसे इसका पफ्स आएगा, मैं आप लोगों को मशीन पे दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले इसको इस प्रकार से रखना है ऐसे। और दोस्तों जितना हमने मार्जिन छोड़ा था उतना तो हमें मार्जिन लेकर स्टिच करना है। यहाँ पर टाके बांधेंगे। यहाँ पर भी टाके बांध देंगे इस प्रकार से। दोस्तों हमने यहाँ पर कम काटा था, लेकिन जब हम दाब लेंगे तो बराबर लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमें इसको अच्छे से परस कर लेना है। देखिए दोस्तों इसमें कितना अच्छे से उभार आ गया है। सिर्फ दोस्तों हमने एक सिलाई लगाया है, इस तरफ का डाट नहीं लगाया है। दोस्तों इसमें उभार देखिए कितना अच्छे से आ गया है। अब देखिए दोस्तों ये हमारा कितने अच्छे से इसमें पफ्स निकल गए हैं। अंदर की तरफ से भी देखें। और दोस्तों हमने देखिए यहाँ पर सिलाई नहीं लगा सेंटर में, फिर भी हमारा कितने अच्छे से पफ्स निकल कर आ रहा गया है। देखें। अगर दोस्तों आप चाहते हैं या कोई आपका कस्टमर चाहता है कि हमारे यहाँ पर फिर डाट रहना चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करेंगे, दोस्तों उसका कटिंग दूसरी प्रकार से किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, चलिए तो उसका अलग भी बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने सेम हमारा फर्मा काटा था, हमने वैसा इस कटोरी को कटिंग कर लिया है। दोस्तों हमने इसमें कोई भी मार्जिन नहीं ऐड किया है। अब दोस्तों इसको हमें स्टिच करना है। दोस्तों ये दोस्तों कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है। दोस्तों देखें यहाँ पर हमने जब इस कटोरी को काटा था तो यहाँ पर हमारा देखें हमने छोड़ा था वही वाला है। देखिए सेम दोस्तों वही है। अब दोस्तों इसको स्टिच करेंगे, वो भी डबल कटोरी में कैसे करना है मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। तो देखें हमें सबसे पहले इसको इस प्रकार से पकड़ना है और यहाँ पर स्टिच कर देना है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं हम इस प्रकार से एक सिलाई लगा दिए हैं। अब दोस्तों देखें हम जब इसको पलटेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारा नोक बनना है। तो दोस्तों हम चाहते हैं इसको नोक को माइनस करना। दोस्तों कैसे करेंगे, अगर दोस्तों आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं माइनस। जैसे इस सिलाई को हमें यहाँ पर ना रोक कर इस प्रकार से हम राउंड करेंगे तो यहाँ पर लगा कर देंगे तो हमारा वो नोक वैसे ही माइनस हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी हम इसको बनाएंगे डबल कटोरी में तो वैसे ही हमारे माइनस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें इसको माइनस कैसे करना है। देखिए इस प्रकार से हम
इसको इस प्रकार से सेंटर निकालेंगे। समझ लीजिए हमारा हुक वाला है और हमें यहाँ पे इस प्रकार से बराबर करके यहाँ पर एक पिन लगा देना है ऐसे। अब दोस्तों इसका भी हमें सेंटर लेना है इस प्रकार से। अब दोस्तों इस प्रकार से हमें सेंटर लेना है। उसके बाद हमें 1 इंच नीचे इस प्रकार से इसको पकड़ना है ऐसे। और दोस्तों यहाँ पर भी हमें एक पिन लगा देना है इस प्रकार से। और देखिए दोस्तों अब हमें यहाँ से स्टिच करना है, यहाँ तक लाना है। दोस्तों यहाँ से हमें थोड़ा सा दाब लेना है और यहाँ पर हमें थोड़ा कम कर देना है। यहाँ पर राउंड हमें खत्म कर देना है और यहाँ पर लाकर इस प्रकार से कैसे करना देखें। और देखिए दोस्तों आप एक चीज ध्यान से देख लीजिए। देखिए दोस्तों हमारा अगर इधर थोड़ा बहुत बच रहा है तो हमें उसको ध्यान में नहीं रखना है। हमें दोस्तों सिर्फ इसका सेंटर लेना है, इस प्रकार से इस पर ऐसे मिला लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से इस प्रकार से मिला लीजिए। अब दोस्तों हमें इस पर स्टिच करना है। अब देखिए आप इसको ध्यान से देखें। हमने यहाँ पर थोड़ा कपड़ा लिया है, इस प्रकार से थोड़ा दाब लिया है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन हमें जो हमारा नोक था हमें उसको माइनस करना था तो हमें यहाँ पर थोड़ा राउंड दे दिए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों थोड़ा भी दाब नहीं लिया है, सिर्फ हमें किनारे पर नाम मात्र का सिलाई करना है। अब दोस्तों देखें कुछ इस प्रकार से इसका लुक हो गया है। और दोस्तों यहाँ पर भी देखें नोक इसका खत्म ही हो गया है। देखें दोस्तों इसका भी पप्स देखिए दोस्तों, दोनों का पप्स एकदम सेम है। अब देखिए दोस्तों जो हमने अलग अलग प्रकार से कटोरियां बना दिया है। दोस्तों देखिए हमने इस पर सिर्फ एक सीधा सिलाई लगाया है और यह हमारा पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इसका दोस्तों पप्स देखें कितना अच्छे से निकल कर आ रहा है। और दोस्तों देखें ये हमने एक कटोरी बनाया है जिसमें हमने सेंटर का सिलाई लगाया है और दोस्तों एक हमारा ये बीच का है मिडल का सिलाई उसको भी लगाया है, तब जाके ये तैयार हुआ है। दोस्तों इसका भी देखें पप्स कितना अच्छे से निकल कर आ रहा है। देखें तो दोस्तों यही था बॉम्बे कटोरी की कटिंग। दोस्तों आप बॉम्बे कटोरी कटिंग 2 प्रकार नहीं 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो आप जो पहले कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, तो दूसरा आप इस प्रकार से कर सकते हैं, तीसरा दोस्तों आप इस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हमने 2 तरीके आप लोगों को बताया, एक आप पहले से जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट हो वह चीज आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। अगर दोस्तों आपको कोई और भी डाउट हो तो आप उस चीज को भी कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।